और आगे बढ़ते हुए खबर पटना से एजी कॉलोनी में भीषण आग लग गई। कबाड़ की एक गोदाम में आग लगी। आसपास के मकान को भी हालांकि इस आग ने चपेट में ले लिया और आग के दौरान कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो अच्छी बात यह कि फिलहाल दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। तो कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी, जिसके बाद किस तरीके से तस्वीरें सामने आई ये साफ तौर पर नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस आग ने आसपास के घरों को भी अपने जद में लिया। हालांकि दमकल को सूचना दी गई और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके फिलहाल आग पर काबू पा लिया। जिस दौरान ये घटना हुई, हालांकि सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और ऐसे में समझा जा सकता है कि ये ब्लास्ट कितना भयावह हो सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, की दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल जहां एक और कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया, लेकिन जानकारी ये कि जिस दौरान ये आग लगती है सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं। ऐसे में एक विकराल रूप आग लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही थी और कई मकान आसपास में जो बने हुए थे वो भी इसकी जद में आए। बिल्कुल अंकुर, देखिए सर्च के दौरान कह सकते हैं कि पटना में एक बड़ा हादसा हुआ। बीती रात पटना के एजी कॉलोनी में एक भीषण आग लग गई। कबाड़ की फैक्ट्री थी, कारखाना था जहां पर कबाड़ को रखा जाता था, उसमें ही अचानक आग लग गई। हालांकि आग इतनी ज्यादा भयावह हो गई कि अगल बगल के जितने भी घर थे वो चपेट में आ गए और कई ऐसे लोग थे जो घर से बाहर भागे, लेकिन उनके घर में रखे सारे सामान जो है जल गए। और खास बात ये थी कि कई ऐसे सिलेंडर जो थे वो ब्लास्ट कर गए, लेकिन किसी के हताहत की बातें सामने नहीं आई। दमकल की करीब 8 से 9 गाड़ियों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक का जद्दोजहद करना पड़ा इस आग को बुझाने में। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी क्षति जरूर हुई लोगों की, लेकिन किसी के हताहत की खबर नहीं आई और ये भीषण आग कबाड़ में लगे आग की वजह से फैला। वहीं सूरज, उत्कर्ष, जानकारी ये जो आई कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ऐसे में ये जो सिलेंडर थे ये गोदाम में रखे हुए थे या फिर जो घर आग की चपेट में आए उसमें उन सिलेंडरों में ये ब्लास्ट हुआ है? साथ ही साथ क्या आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट हो सका है? अब बिल्कुल देखिए, ये बात साफ हो गई थी कि जो घर में रखे हुए सिलेंडर थे उसमें आग लगे थे, क्योंकि घर के लोग जो थे वो आनंद फानंद में घर से बाहर जरूर निकल गए थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग सामान बाहर नहीं निकाल पाए। वहीं बताया जा रहा है कि कबाड़ का सामान कल देर रात रखा गया था, उसके बाद ताला लगाने के बाद ये शॉर्ट सर्किट जो था वो सबसे बड़ा कारण था, जिस वजह से कबाड़ की फैक्ट्री में या कारखाना कह सकते हैं वहां पर आग लगा और ये कबाड़ तमाम चीजें जल गई। हालांकि उस वक्त बिजली विभाग को ये सूचना दी गई थी, लेकिन बिजली विभाग के लाइन नहीं काटने की वजह से कह सकते हैं ये आग जो है और ज्यादा फैल गई। वहीं फिलहाल क्या किसी प्रकार का अब तक ये आकलन हो सका है कितना नुकसान इस पूरी घटना में हुआ है? क्योंकि कई मकान हालांकि कह सकते हैं जिनका परिवार उन घरों में रहता होगा, तो एक अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, करीब 10 से 12 ऐसे परिवार हैं जिनका सबसे ज्यादा क्षति हुई है। इनके घर जो है वो आग के चपेट में आ गए। कई जो सिलेंडर ब्लास्ट की उस वजह से पूरा घर जो है वो जलकर राख हो गया। तो फिलहाल इसका अनुमान नहीं लगाया पाया गया है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि 10 से 15 ऐसे परिवार हैं जिनकी सबसे ज्यादा क्षति हुई है इस आग की वजह से। अंकुर, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए खबर पटना से एजी कॉलोनी में भीषण आग लग गई। कबाड़ की एक गोदाम में आग लगी। आसपास के मकान को भी हालांकि इस आग ने चपेट में ले लिया और आग के दौरान कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो अच्छी बात यह कि फिलहाल दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। तो कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी, जिसके बाद किस तरीके से तस्वीरें सामने आई ये साफ तौर पर नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस आग ने आसपास के घरों को भी अपने जद में लिया। हालांकि दमकल को सूचना दी गई और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके फिलहाल आग पर काबू पा लिया। जिस दौरान ये घटना हुई, हालांकि सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और ऐसे में समझा जा सकता है कि ये ब्लास्ट कितना भयावह हो सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, की दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल जहां एक और कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया, लेकिन जानकारी ये कि जिस दौरान ये आग लगती है सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं। ऐसे में एक विकराल रूप आग लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही थी और कई मकान आसपास में जो बने हुए थे वो भी इसकी जद में आए। बिल्कुल अंकुर, देखिए सर्च के दौरान कह सकते हैं कि पटना में एक बड़ा हादसा हुआ। बीती रात पटना के एजी कॉलोनी में एक भीषण आग लग गई। कबाड़ की फैक्ट्री थी, कारखाना था जहां पर कबाड़ को रखा जाता था, उसमें ही अचानक आग लग गई। हालांकि आग इतनी ज्यादा भयावह हो गई कि अगल बगल के जितने भी घर थे वो चपेट में आ गए और कई ऐसे लोग थे जो घर से बाहर भागे, लेकिन उनके घर में रखे सारे सामान जो है जल गए। और खास बात ये थी कि कई ऐसे सिलेंडर जो थे वो ब्लास्ट कर गए, लेकिन किसी के हताहत की बातें सामने नहीं आई। दमकल की करीब 8 से 9 गाड़ियों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक का जद्दोजहद करना पड़ा इस आग को बुझाने में। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी क्षति जरूर हुई लोगों की, लेकिन किसी के हताहत की खबर नहीं आई और ये भीषण आग कबाड़ में लगे आग की वजह से फैला। वहीं सूरज, उत्कर्ष, जानकारी ये जो आई कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ऐसे में ये जो सिलेंडर थे ये गोदाम में रखे हुए थे या फिर जो घर आग की चपेट में आए उसमें उन सिलेंडरों में ये ब्लास्ट हुआ है? साथ ही साथ क्या आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट हो सका है?
अब बिल्कुल देखिए, ये बात साफ हो गई थी कि जो घर में रखे हुए सिलेंडर थे उसमें आग लगे थे, क्योंकि घर के लोग जो थे वो आनंद फानन में घर से बाहर जरूर निकल गए थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग सामान बाहर नहीं निकाल पाए। वहीं बताया जा रहा है कि कबाड़ का सामान कल देर रात रखा गया था, उसके बाद ताला लगाने के बाद ये शॉर्ट सर्किट जो था वो सबसे बड़ा कारण था, जिस वजह से कबाड़ की फैक्ट्री में या कारखाना कह सकते हैं वहां पर आग लगा और ये कबाड़ तमाम चीजें जल गई। हालांकि उस वक्त बिजली विभाग को ये सूचना दी गई थी, लेकिन बिजली विभाग के लाइन नहीं काटने की वजह से कह सकते हैं ये आग जो है और ज्यादा फैल गई। वहीं फिलहाल क्या किसी प्रकार का अब तक ये आकलन हो सका है कितना नुकसान इस पूरी घटना में हुआ है? क्योंकि कई मकान हालांकि कह सकते हैं जिनका परिवार उन घरों में रहता होगा, तो एक अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, करीब 10 से 12 ऐसे परिवार हैं जिनका सबसे ज्यादा क्षति हुई है। इनके घर जो है वो आग के चपेट में आ गए। कई जो सिलेंडर ब्लास्ट की उस वजह से पूरा घर जो है वो जलकर राख हो गया। तो फिलहाल इसका अनुमान नहीं लगाया पाया गया है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि 10 से 15 ऐसे परिवार हैं जिनकी सबसे ज्यादा क्षति हुई है इस आग की वजह से। अंकुर, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए खबर पटना से, एजी कॉलोनी में भीषण आग लग गई। कबाड़ की एक गोदाम में आग लगी। आसपास के मकान को भी हालांकि इस आग ने चपेट में ले लिया और आग के दौरान कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो अच्छी बात यह है कि फिलहाल दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। तो कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी, जिसके बाद किस तरीके से तस्वीरें सामने आई, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इस आग ने आसपास के घरों को भी अपने जद में लिया। हालांकि दमकल को सूचना दी गई और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके फिलहाल आग पर काबू पा लिया। जिस दौरान यह घटना हुई, हालांकि सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे और ऐसे में समझा जा सकता है कि यह ब्लास्ट कितना भयावह हो सकता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए। उत्कर्ष, की दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल जहां एक और कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया, लेकिन जानकारी ये कि जिस दौरान ये आग लगती है सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, ऐसे में एक विकराल रूप आग लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही थी और कई मकान आसपास में जो बने हुए थे वो भी इसकी जद में आए। बिल्कुल आपको देखिए, सर्च के दौरान कह सकते हैं कि पटना में एक बड़ा हादसा हुआ। बीती रात पटना के एजी कॉलोनी में एक भीषण आग लग गई। कबाड़ की फैक्ट्री थी, कारखाना था जहां पर कबाड़ को रखा जाता था, उसमें ही अचानक आग लग गई। हालांकि आग इतनी ज्यादा भयावह हो गई कि अगल बगल के जितने भी घर थे वो चपेट में आ गए और कई ऐसे लोग थे जो घर से बाहर भागे, लेकिन उनके घर में रखे सारे सामान जो है जल गए। और खास बात ये थी कि कई ऐसे सिलेंडर जो थे वो ब्लास्ट कर गए, लेकिन किसी के हताहत की बातें सामने नहीं आई। दमकल की करीब 8 से 9 गाड़ियों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक का जद्दोजहद करना पड़ा इस आग को बुझाने में। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी क्षति जरूर हुई लोगों की, लेकिन किसी के हताहत की खबर नहीं आई और ये भीषण आग कबाड़ में लगे आग की वजह से फैला। वहीं सूरज, उत्कर्ष, जानकारी ये जो आई कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ऐसे में ये जो सिलेंडर थे ये गोदाम में रखे हुए थे या फिर जो घर आग की चपेट में आए उसमें उन सिलेंडरों में ये ब्लास्ट हुआ है? साथ ही साथ क्या आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट हो सका है? अब बिल्कुल देखिए, ये बात साफ हो गई थी कि जो घर में रखे हुए सिलेंडर थे उसमें आग लगे थे, क्योंकि घर के लोग जो थे वो आनंद फानन में घर से बाहर जरूर निकल गए थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग सामान बाहर नहीं निकाल पाए। वहीं बताया जा रहा है कि कबाड़ का सामान कल देर रात रखा गया था, उसके बाद ताला लगाने के बाद ये शॉर्ट सर्किट जो था वो सबसे बड़ा कारण था, जिस वजह से कबाड़ की फैक्ट्री में या कारखाना कह सकते हैं वहां पर आग लगा और ये कबाड़ तमाम चीजें जल गई। हालांकि उस वक्त बिजली विभाग को ये सूचना दी गई थी, लेकिन बिजली विभाग के लाइन नहीं काटने की वजह से कह सकते हैं ये आग जो है और ज्यादा फैल गई। वहीं फिलहाल क्या किसी प्रकार का अब तक ये आकलन हो सका है कितना नुकसान इस पूरी घटना में हुआ है? क्योंकि कई मकान हालांकि कह सकते हैं जिनका परिवार उन घरों में रहता होगा, तो एक अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, करीब 10 से 12 ऐसे परिवार हैं जिनका सबसे ज्यादा क्षति हुई है। इनके घर जो है वो आग के चपेट में आ गए। कई जो सिलेंडर ब्लास्ट की उस वजह से पूरा घर जो है वो जलकर राख हो गया। तो फिलहाल इसका अनुमान नहीं लगाया पाया गया है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि 10 से 15 ऐसे परिवार हैं जिनकी सबसे ज्यादा क्षति हुई है इस आग की वजह से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।